Hariom everyone. So we start today's session of the Katha Kahani Kuch Nayi Kuch Purani, which is based on the Purna Vidya Vedic Heritage Program. और हम लोग जैसा कि है हमेशा मंत्रों से शुरू करते हैं, तो I'm just going to share my screen और पहला मंत्र आप लोग सब मंत्र सुनिए और अनय पहला मंत्र मेरे बाद रिपीट करेगा, बाकी के मंत्र आप लोग एक बार मैं ट्वाइस बोलूंगी, आप लोग सुनिए और आप लोग सेकेंड टाइम अपने आप बोलिए म्यूट करके अपने आप को. ओके, सो अनय यू कैन डू ऑल द मंत्रस आफ्टर मी, 1 2 and 3 mantra. Okay अनय, you will be on the screen with me. Okay, so let me just share my screen and where has it gone? Can you all see? Give me an indication please. Okay, so as we all know, Sajna ma'am is here with us and Sajna ma'am makes us beautiful slides for us. Okay, so this is our first shloka. हम लोग हमेशा इस श्लोका से सेशन शुरू करते हैं. तो अब मैं बोल रही हूँ ओम सहना भवतु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. अब इस मंत्र में हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि जो पढ़ रहा है, ये जो पढ़ा रहा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, may both of do a joy of learning and growing. हमने भी हमारे टीचर से सीखा है, वैसे हम आपको बता रहे हैं, है ना? तो हम दोनों का ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो हम सेशन दे रहे हैं, may it happen very nicely, है ना? उसके बाद हमने बोला ओम शांति 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 ही. अब हम आते हैं नेक्स्ट ऊपर. अनय, you please repeat after me. Okay, so दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्नर्दनः, दीपों में हरतु पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. अच्छा, अब आप भी सुनना अनय. ओके, दीप ज्योतिर परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपों में हरतु पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. इस मंत्र में हमने क्या बोला? जैसे एक दिए से बहुत सारे दिए हैं, एक कैंडल से आप बहुत सारे कैंडल्स जला सकते हैं, और अंधेरे में अगर डार्कनेस होती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देते हैं तो लाइट हो जाती है. ऐसे ही हमारे मन के अंधेरे में हम अपने इग्नोरेंस में आप अपनी नॉलेज से रोशनी जगा सकें, और ऐसे ही रोशनी जगती चली जाए. ओके, सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट मंत्र फॉर राइट नाउ इज दिस. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव हर्ड, है ना? तो इसको भी मैं बोलूंगी, अनय मेरे बाद बोलेगा, आप लोग सब भी बोलिए. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः. With this we will start our today's session. Okay, Anay, thank you very much beta, and I will just stop sharing for a moment. Before this, let us see this is our today's story, the careless tortoise, है ना? अच्छा, अब let me just change a little bit of the setting, and
One second. Can you all see Anay and me right now? Can you all just see me? Give me an indication. Give me a thumbs up. Okay, perfect. तो देखो हम लोग इस सेशंस में पंचतंत्रों की स्टोरी सुनते हैं, और हमारे पंचतंत्रों में एनिमल्स भी बोलती हैं, बर्ड्स भी बोलते हैं, और सबको एक दूसरे की भाषा समझ में आ जाती है। ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स की, एनिमल्स को बर्ड्स की, और सभी लोगों को भाषा समझ में आ जाती है। हमें पता है ना, एक राजा था, उसके 3 बॉयज थे, और वो तीनों बॉयज बहुत बुद्धू थे। अब राजा को लगता था मैं क्या करूं, इन बच्चों को कैसे समझाऊं। तो उसी के किंगडम में से एक बहुत स्मार्ट, एक बहुत इंटेलिजेंट ब्राह्मण था, विष्णु शर्मा। तो उसके मंत्रियों ने, राजा के मंत्रियों ने बोला कि हम विष्णु शर्मा को बुलाते हैं और वो ना आपके बच्चों को समझा देंगे। तो विष्णु शर्मा को बुला लिया। विष्णु शर्मा ने बोला मैंने देख लिया है राजा जी आपके बच्चों को, पर वो हैं बहुत बुद्धू, बट गिव मी 6 मंथ्स, मैं 6 मंथ्स में इनको बहुत स्मार्ट, होशियार, इंटेलिजेंट बना दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नाम की स्टोरीज इन्वेंट करी, लिखी, और उन स्टोरीज के माध्यम से, उन स्टोरीज के जरिए उसके राजा के बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में नॉलेज देना शुरू करा। एंड एक्चुअली within 6 months विष्णु शर्मा was able to ट्रेन वो राजा के बच्चे इतने स्मार्ट और इतने इंटेलिजेंट हो गए। अब हम सबको क्या चाहिए, हम सब इंटेलिजेंट हो जाएं, जब कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें हम अपनी बुद्धि का यूज कर सकें, और हमें समझ आ जाए कि जो हम बड़ों के साथ रहते हैं और जो हमारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, माइंड यू गुड फ्रेंड्स, जो हमारे वाइज और अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, है ना। तो अब मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ, और आज के सेशन में सजना मैम भी हैं। तो 1 मिनट मैं सजना मैम को सेशन पे ले आती हूँ। सजना, ये सजना मैम है जो हमारे लिए इतनी सुंदर सुंदर स्लाइड्स बनाती हैं हर सेशन के लिए। तो चिल्ड्रन, बिफोर वी आई बिगिन द स्टोरी, वी कैन ऑल से थैंक यू सजना मैम फॉर मेकिंग सच ब्यूटीफुल स्लाइड्स फॉर अस। ओके, so all right, with this Sajna ma'am, I'm going to start the session. Okay, all right, so give me a second again, let me share the screen, and here we go. Can you all see? Give me a thumbs up please. Okay, so this is the careless tortoise. By God, टॉर्टोइज भी है और केयरलेस भी है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है इस स्लाइड में कि एक बहुत बड़ा रिवर बह रही है, ग्रीन एरिया है, वहां पे कछुआ, देखो स्लाइड में, इफ यू कैन सी माय कर्सर, यहाँ पे कछुआ है, टॉर्टोइज, हिंदी में उसे कछुआ बोलते हैं, और ये सारी डक्स हैं, और बहुत सारी डक्स है, और बहुत सारी फिशेस इसमें हैं, और बहुत सारी लाइफ होती है। पर एक बार क्या हुआ, एक जंगल में इस तरीके का एरिया था, वहां पे बहुत सारे फिशेस भी थी, डक्स भी थी, टॉर्टोइज भी थे, सब कुछ था। पर उस साल बहुत जबरदस्त सूखा पड़ा, यानी कि फैमिन, यानी कि बारिश हुई ही नहीं। जब बारिश हुई ही नहीं, वहां पे सूखा पड़ता गया, और धीरे धीरे करके सारे पॉन्ड्स में, तालाब में, रिवर में फिशेस भी मरने लगी, सारी प्लांट लाइफ खत्म हो गई, सारी एनिमल लाइफ खत्म हो गई। अब सब बहुत परेशान थे। जो बर्ड्स थे वो तो उड़ के चले जाते थे, अपने लिए खाना पीना ढूंढ लेते थे, फिर वापस यहाँ पे आ जाते थे, परंतु जो वाटर की लाइफ है वो तो सब मरने लगी। धीरे 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 जब सारी लाइफ मरने लगी, सब खत्म होने लगा, तो वहां पे ये जो टॉर्टोइज था ना, उसके 2 फ्रेंड्स थे। अभी आपने देखा ऊपर से जो उड़ के गया, देखो मैं आपको दोबारा ये देखो, जो टॉर्टोइज था ना, उस एक सेकेंड, हाँ अब आएगा। ये जो टॉर्टोइज है ना, उसके अभी कैन आई से अ वर्ड? यस प्लीज। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, आज हमारे साथ शायद एनजीओ के बहुत सारे बच्चे हैं, तो वुड रिक्वेस्ट की थोड़ा हिंदी बोल के फिर इंग्लिश में। हाँ, ओके ऑलराइट, थैंक यू। ओके, तुम बच्चों को दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? ओके, तो ये जो टॉर्टोइज है ना, तो इसका ये अकेला रह गया, सारे लोग मरते चले गए। अब वहां पे इसके 2 फ्रेंड्स थे, तो मेरे को फिर से वो स्लाइड शेयर करनी पड़ेगी, नहीं तो वो दिखेगा नहीं, है ना। अब हम इस स्लाइड पे जा रहे हैं, एनोटेशन मत करिए बच्चे। अब ये देखिए ऊपर से एक क्रेन गया ना,
जिसको हिंदी में सारस बोलते हैं, और ये दूसरा क्रेन आया। अब ये कछुआ था ना, ये कहता था कि यहाँ पे तो सूखा हो रहा है, देखो आपको दिख रहा है रिवर पूरी सूख गई, पूरा रिवर सूख गई, सारी फिशेस मर गई। तो कछुआ बोला कि तुम लोग तो उड़ के चले गए, तुम तो अपने लिए खाना ढूंढ लोगे, मैं तो यहाँ पे मर जाऊंगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो उसके क्रेन्स ने बोला, may I request whoever is doing this, I will stop sharing the screen. I don't want this kind of a behavior. Whoever is doing this annotation, please leave the session. हमें इस तरीके की लैंग्वेज का लिखा हुआ कुछ भी नहीं चाहिए. I'm going to stop sharing the screen. I'm sorry. I'm just going to narrate it to you. Sajna ma'am, can you hear me? Okay. तो अगर आप बच्चे एनोटेशन करते रहेंगे, हम आपको सेशन में एडमिट नहीं करेंगे आगे से, और इस तरीके की टॉलरेटेड नहीं। आप ना सपना मैम, आप यू कैन डिसेबल द एनोटेशंस। हाउ, टेल मी। देवांश, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन? देवांश। Okay, it's fine, Sajna, I'll do it without the slide this time, and next time we will do it properly. Okay. Okay. So 1 second. Okay, ma'am, Devansh is unmuted. He can tell you if you want. Okay, Devansh, can you tell me how to stop the annotation, beta? In security, you will find block annotation or where when I start the screen sharing, वहाँ पे मिलेगा मुझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। When you start sharing the screen, वहाँ होता है। More में जाके? हाँ जी, हाँ जी। Disable annotation for others. Okay, I've done it. Okay, all right. तो children, this is not right kind of a behavior. जो भी कर रहा है, this is not going to be tolerated. आप इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, अगर आप कहीं भी करेंगे, it shows gives very bad signals. अगर आप इस तरीके का behavior करते हैं बेटा, let me tell you, it is not nice and not appreciated at all. So with this, we begin the story again. तो जहाँ पे ये कछुआ था, वहाँ की fish life, 1 second. हमें पता नहीं चल सकता कि कौन कर रहा है ये एनोटेशंस? नहीं, अभी नहीं पता लग सकता। ओके, हाँ, अभी नहीं पता लग सकता, सो लेट अस लीव इट फॉर दैट मोमेंट। तो अब जो हमारे आई एम सॉरी, आई हैव टू गेट माय थॉट्स बैक अगेन। तो यहाँ पे इस जंगल में सूखा पड़ गया, आप लोग को दिख रहा है रिवर सूख गई है, सारी फिशेस खत्म हो गई, सारे एनिमल्स परेशान हो गए, सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे। ये कछुआ था ना, इसके भी सारे फ्रेंड्स मर गए थे। तो वहां पे इसके 2 फ्रेंड्स थे क्रेन, उनको हिंदी में म्यूट हो गए हो आप म्यूट हो गए हो सपना भाभी। I don't know how what's happening with this thing. तो वो तो दोनों क्रेन उड़ते हुए आए ना, तो कछुए ने क्रेन ना दोनों सारसों को, कछुआ बहुत अच्छा लगता था क्योंकि कछुआ बहुत बुद्धिमान था, और क्रेन तो सारस तो अलग अलग जगह उड़ के चले जाते थे, तो वो बहुत नॉलेजेबल थे, अलग अलग जगह से अलग अलग स्टोरीज लेके आते थे, बहुत कुछ सुन के आते थे और कछुए को बताते थे। क्योंकि कछुआ कहीं जा नहीं पाता था, तो कछुए को भी बहुत अच्छा लगता था कि सारस, वो दोनों क्रेन जिसकी फ्रेंड हैं, जब इतना सूखा पड़ता चला गया और वो तो उड़ के चले गए, तो कछुए ने कहा, तुम दोनों मुझे छोड़ के उड़ के क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम देख के आते हैं कि अगर आसपास कुछ भी ऐसा है जहां पे हम लोग जी सके, जहां पे पानी है, जहां पे खाना है, भोजन है, तो हम ना सब वहीं चले जाएंगे। तो कछुए ने कहा, वो तो ठीक है, पर मैं कैसे जाऊंगा? मैं तो बहुत स्लो चलता हूँ, बहुत धीरे धीरे चलता हूँ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, है ना? तो उन सारसों ने, उस दोनों क्रेन्स ने कहा, कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो वो दोनों उड़ के चले गए। जब वो दोनों उड़ के चले गए आसपास, और उन्होंने देखा कि अराउंड 50 किलोमीटर्स दूर एक बहुत सुंदर लेक थी, और वो पानी से भरी हुई थी, उसमें सारी फिशेस, सारी लाइफ थी, और सब कुछ खाना भी था, बहुत अच्छा था। तो दोनों क्रेन्स आई यहाँ पे वापस उड़ के इसके पास और कछुए के पास, और कछुए, देखो ये लोग देख रही है ना, तो उन्होंने कछुए को बोला कि है ना, हमने तो एक ऐसी जगह देखी है जहां पे बहुत सुंदर जगह है, जहां तुमको भी ले जा सकते हैं। तो कछुए ने बोला, कहाँ? तो उन दोनों ने बोला कि 50 किलोमीटर दूर एक लेक है।
तो कछुए ने बोला मैं कैसे जाऊंगा वहां पे, जाते जाते मैं तो रास्ते में ही भूख से मर जाऊंगा, इतने धीरे धीरे जाऊंगा। तो कछुए को आइडिया आई, कछुआ इंटेलिजेंट तो था ही ना, तो कछुए ने कहा एक काम हो सकता है, ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ी हम स्टिक ले सकते हैं, उस स्टिक का एक कॉर्नर एक सारस अपने मुंह से पकड़ेगा, अपने बीक में, अपनी चोंच में, और दूसरा वाला अपनी बीक में और अपनी चोंच में पकड़ेगा, और मैं बीच में ना अपने माउथ से उसको पकड़ लूंगा। तो सारस ने कहा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमको ये तो बड़ी अच्छी आइडिया आई, चलो हम ऐसा ही करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने, देखो आपको दिख रहा है ऊपर, तो उन्होंने एक छड़ी ली और बिल्कुल वैसे ही करा, पर उन्होंने कहा कछुए को बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल कि जब तुम उड़ रहे होगे ऊपर तो कुछ बोलना मत, अगर तुमने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो क्या होगा, तुम धड़ाम से नीचे गिर जाओगे और फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो कछुए ने कहा हाँ मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। और ऐसे कर करके उसने उसको वो लिया और वो तीनों उड़ने लगे। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि वो लोग जब ऊपर से उड़ने लगे तो बीच में टाउन भी आया, सिटी भी आई, अलग अलग जगह आई, और जब देखा तो नीचे सारे खड़े ऊपर देख रहे थे, अरे ये क्या, ये दो बर्ड्स देखी और बीच में एक डंडी देखी और उस पे कछुआ लटका हुआ है। तो लोगों ने अलग अलग बातें बनानी शुरू कर दी, किसी ने कहा ये देखो कैसे जा रहे हैं, हमने तो कभी ऐसे पहले नहीं देखा, किसी ने कहा ये सारस जो है ना, ये क्रेन है, बहुत इंटेलिजेंट है, और देखो कितने अच्छे से कछुए को बचा के ले जा रही है। किसी ने कहा कि ये कछुए को देखो, इसको क्या हुआ। तो जितने वो उतनी बातें, पर सबने जो कछुए ने सुना, सब कह रहे थे कि ये सारस बहुत इंटेलिजेंट है, क्रेन बहुत होशियार है। अब ये कछुआ, इसको तो अच्छा नहीं लगा, क्यों, क्योंकि आइडिया उसका था ना, तो उसको लगा मेरा आइडिया और मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, मेरे आइडिया के लिए मेरे इन दोस्तों को अप्रिसिएशन मिल रही है। तो उसे जैसे ही मुंह खोला, सुनो ये आइडिया, और ये बोलते ही धड़ाम से गिर गया और गिर के वो मर गया। अब जब वो गिर के मर गया तो सब लोग, ये देखो वो गिर गया ना, जब इतनी ऊपर से कोई गिरेगा तो क्या होगा, वो मर ही जाएगा ना। अब दोनों की दोनों क्रेन इतने परेशान हो गए, दोनों की दोनों क्रेन ने कहा हमने कहा था हमारे दोस्त को, कछुए को, मुंह मत खोलना, फिर भी कछुए ने नहीं माना और कछुए ने मुंह खोल दिया, तो कछुआ मर गया। अब इस स्टोरी की मॉरल क्या है, एक तो सबसे बड़ा लेसन है कि अगर आपको कोई बात अच्छी बताता है तो उसकी बात सुनो। उसके बाद वाले स्टोरी में इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, इसमें इतने सारे लेसन्स हैं कि जब जरूरत नहीं है तो आपको क्यों बोलना, क्या जरूरत थी। अगर कछुए को पता लग गया कि उसके एक्ट के लिए जो उसको बचा रहे थे उसके फ्रेंड्स को अप्रिसिएशन मिल रही थी, तो कछुआ चुप रह जाता। कछुआ थर्ड इसमें है कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कछुए को लगा जैसे ही कुछ वर्ड्स उसके कानों में गए कि लोगों ने अप्रिशिएट करा है उसके फ्रेंड को, तो कछुए को लगा क्यों मेरी अप्रिसिएशन होनी चाहिए थी, तो कछुआ ने फटाफट अपना मुंह खोल दिया, बिना देखे कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे कोई भी अगर एक्शन करते हैं ना, वो बहुत खराब होता है। अगर उसी एक्शन को वो सोच लेता और समझ लेता कि अभी मैं आसमान में उड़ रहा हूं, जब मैं जमीन पे आ जाऊंगा तब मैं बता सकता हूं अपना ओपिनियन कि ये हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था। परंतु कछुए ने कुछ नहीं सोचा, कछुए ने जैसा ही देखा कि किसी ने कुछ बोला है, फटाफट अपना मुंह खोल दिया और कछुआ नीचे गिर के मर गया। तो इससे हम लोग वो जो सीखते हैं ना, यही सब सारी चीजें सीखते हैं, जब जरूरत नहीं हो तो मत बोलो, बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो, सोच समझ के डिसीजन लो। और अगर आपके दोस्त जो आपके वेल विशर हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, अगर उन्होंने आपको कोई सीख दी है, कोई समझ दी है, तो जरूर उनकी बातें सुनो, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करो। उनकी बातों को अगर आप नहीं मानोगे तो क्या होगा, आप गिर जाओगे, आप ही परेशान होगे ना। अगर आपके बड़े, अगर आपके फ्रेंड्स, अगर आपके वेल विशर कोई आपको अच्छी बात बता रहे हैं तो आपको वो बात जरूर सुननी चाहिए, नहीं सुनने पे आप ही का नुकसान होगा, है ना। तो आज की स्टोरी बहुत छोटी सी थी पर बहुत सीख के साथ थी। अब मुझे कोई बता सकता है कि इस स्टोरी में से और क्या सीख मिल सकती है। पहले तो हमने ये देखा कि टॉर्टोइस को हिंदी में कछुआ बोलते हैं, क्रेन को हिंदी में सारस बोलते हैं, है ना। और
ये मुझे बताओ कि सूखा कैसे पड़ जाता है, बारिश कैसे नहीं आती, और जब नहीं आती तो क्या हाल होता है। आप लोग सबने स्कूलों में पढ़ा है ना कि जिस तरीके से हम फॉरेस्ट काटते चले जाते हैं, जितनी हम ट्रीज काटते चले जाते हैं, जितना हम अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने वातावरण के साथ जितना हम उसका डिस्ट्रॉय करते हैं, उतना ही हमें लेसन्स मिलते हैं, उतने ही हमारे साथ मदर नेचर कितने साल तो ऐसे होते हैं जब बारिश होती ही नहीं, और कितनी जगह ऐसी है जहां बारिश होती ही चली जाती है और फ्लड्स आते जाते हैं, है ना। हम सब जानते हैं ना ये बात। तो ये सब खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने रिवर्स को क्लीन रखना पड़ेगा, हमें पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, हमें हमारे रिवर्स में कोई गंदगी नहीं डालनी चाहिए। और अगर हम देखते हैं हमारे आसपास कि कोई पेड़ काट रहा है तो हमें रुक के उनको बोलना चाहिए डोंट कट ट्रीज। और अगर बाय चांस कोई डेवलपमेंट काम के लिए जैसे रोड्स बननी है या कुछ कुछ और बनना है, अगर कोई ट्रीज काटते भी हैं तो हमें वो ट्रीज को कहीं और लगाना चाहिए, हमें कहीं और फॉरेस्टेशन करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम अलग अलग ध्यान रखेंगे तो इस तरीके का सूखा नहीं पड़ेगा, अकाल नहीं आएगा। सूखा, फैमिन को हिंदी में अकाल भी बोलते हैं। उसका ये मतलब होता है बारिश आती ही नहीं और सन इतना तेज होता है, सारा पानी जो नीचे होता है वो सूख जाता है। और जब पानी नहीं होगा तो कोई लाइफ भी नहीं होती, और जब लाइफ नहीं होती, बिना पानी के आप सोच सकते हो, बिना पानी के हम 5 घंटे 6 घंटे भी नहीं रह सकते। बिना पानी के हम अगर हमें रहना पड़े, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, पानी के बगैर लाइफ नहीं होती। जो पहले सिटीज होते थे ना, जो पुराने जमाने में सिटीज बनते थे, विलेजेस बनते थे, वो सारे वाटर सोर्स। पानी में फिर पानी भी नहीं पी सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल, जब पानी नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते, है ना। इसका एक और वो है कि आपको दिन भर में 8 ग्लास पानी के जरूर पीने चाहिए। जब आपकी मम्मा नहीं भी बोलती पानी पी लो, तभी भी मांग के आप अलर्ट रख के खुद सोच के 8 ग्लासेस ऑफ पानी रोज पीना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी वाटर है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर का पानी भी सूख जाता है ना, जैसे ये तो बाहर का पानी सूखा था, अगर हमारी बॉडी के अंदर का पानी जो वाटर होता है, वी आर 80% हमारी बॉडी वाटर की है, अगर ये सूख जाता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये जो अभी मैंने आप लोगों को बातें बताई, पंचतंत्र की स्टोरी से इतने सारे अलग अलग उसके रिजल्ट निकल सकते हैं। अब मुझे कौन बताएगा कि आप लोगों ने इस पंचतंत्र की स्टोरी से और क्या सीखा जो मैंने बताया उसके अलावा। And I want to say something. Ma'am, Please raise your hand. We are 8. Ritvik Verma is raising hands. Sarjana, Please unmute. Everybody, please mute yourself. Ritvik, you can unmute, bete. can you see him, Sarjana? Yeah. Okay, yes, Ritvik. can I say? मैम, इस करने से ये सीख मिली कि हमको औरों के लिए बात सुनना चाहिए, और किसी की भी जो भी बोले वो बस सुन लो। वेरी ट्रू। हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए, हमारे जो दोस्त होते हैं, पर हमें ये समझना चाहिए हमारा ट्रू फ्रेंड कौन है। अगर जो हमारा सच्चा दोस्त है, हमें उसकी बात जरूर सुननी चाहिए। पर कई ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे सच्चे फ्रेंड्स नहीं होते, तो हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन हमारा ट्रू फ्रेंड है। और अगर हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें अपने घर में बड़ों से पूछना चाहिए। हमारे पापा मम्मी होते हैं, दादी बाबा, नानी नानू, चाचा, जो भी हमारे घर में बड़े होते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम उनके पास ले जानी चाहिए कि मैं कंफ्यूज हूं, प्लीज मुझे बता दो। जब आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम अपने बड़ों से शेयर करते हैं तो आपके बड़े आपको बिल्कुल सही एडवाइस देते हैं, सही चीज बताते हैं, फिर वो आपको बता देंगे, फिर वो बात जरूर सुननी चाहिए, है ना। अच्छा, अभी किसी और को कुछ और कहना है? Sapna ma'am, Kavya and Anika have raised their hands. Even Prachi. Okay, Sachna, can you please unmute one? I'll start unmuting them one by one. Okay, yes, So please. Kavya and Anika, please unmute yourself and speak. One by one कर दीजिए। Kavya and Anika, yeah. हमें दोस्तों की बात सुननी चाहिए। ओके, इसके अलावा बेटा दोस्तों की बात सुननी चाहिए तो हो गया, इसके अलावा कुछ और अगर आपको बताना है तो
अच्छा कोई बात नहीं, आस्था एंड दोस्तों की बात नहीं सुननी चाहिए। दोस्तों की बात नहीं सुननी चाहिए। अगर आपके फ्रेंड्स है तो जरूर सुननी चाहिए बेटा। अगर आपको फ्रेंड्स सच्चे फ्रेंड्स है तो जरूर सुननी चाहिए। अगर वो आपके अच्छे फ्रेंड नहीं है और अगर आप कंफ्यूज हो तो अपने पापा मम्मी से पूछ सकते हो। ओके? आस्था एंड अमृता, आस्था एंड अमृता। मैम हमें इसमें से ये सीख मिली कि बड़ों की भी बात सुननी चाहिए और जो बोलते हैं उसको मानना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सच आप साथ में ऐड करते जाओ स्टॉप स्पॉटलाइट, तो मुझे मैं जब तक पहुंचती हूँ वो हो जाता है। जो भी बच्चे बोल रहे हैं, हाँ प्लीज। हाँ जी, हाँ आस्था एंड अमृता आपने बता दिया ना। हाँ वेरी गुड। अब नेक्स्ट बताओ। रिलीना मित्रा, रिलीना मित्रा। ओ जस्ट अ सेकंड। कोई बात नहीं, इट्स फाइन सजना, लेट द चिल्ड्रन बी देयर। या रिलीना प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हम हमारे दोस्त को जब कोई गुड कहते हैं तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा। ओके नेक्स्ट, सलास्मी सास्मी। साइश्मी गुप्ता। I'm unable to read without my. हाँ, can you yes बेटा। Saishmi, I think I will have to unmute you. Just give me a second, बच्चे. Just give me a second. Yeah, please unmute. Yeah. Saishmi. Yes, ma'am. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Yes, ma'am. So I wanted to say you like two things. Like first, when there was no corona, and I was going to my nanny's house. In between, I saw somebody cutting trees. So I said my parents, please stop the car. I want to see him. So when I told him that please don't cut trees, then he asked why. So I told the full process, and I felt very nice, like when I was saving the environment. That is so nice. This is so nice to hear बच्चों। आप सबने सुना ना, अगर कुछ हम देखते हैं हमारे पास ऐसा आसपास होता हुआ तो हमें जरूर जाना चाहिए या हमें अपने पापा मामा को बताना चाहिए, जैसे इसने करा। पापा मामा को बता के एंड डेफिनेटली आस्क देम क्या पर्पस है, आप क्यों काट रहे हैं, आपके पास परमिशन है क्या। अगर हम इतना भी पूछ लेते हैं ना, वो लोग अवेयर हो जाते हैं कि सिटीजन हो रहे हैं। वो कई बार तो डेवलपमेंट वर्क के लिए काटना पड़ता है ना, तो कई बार जरूरी होता है करना, पर उसके लिए क्या करते हैं, कहीं और फॉरेस्टेशन, कहीं और ट्रीज प्लांट कर देते हैं इकोलॉजी का बैलेंस बनाने के लिए। बिना पेड़ों के सरवाइव हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। अभी हम सब लोगों ने देखा ना, कोरोना हो रहा है और कोरोना के पेशेंट्स को कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन के बिना हो रही थी ना। हम सब अपने घरों में सुनते हैं ना, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। तो ऑक्सीजन हमारे अपने सनातन, अपने कल्चर में जो पीपल का ट्री है जिसको हम प्रे करते हैं, पीपल को, पीपल का ट्री 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। इसीलिए हमारे कल्चर में ट्रीज को, रिवर्स को, माउंटेन्स को, सबको प्रे करना सिखाते थे। इसी के अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो हम उनको गंदा नहीं करेंगे। हम उनको गंदा नहीं करेंगे तो वो हमको अपना, जैसे हम वाटर के बिना नहीं रह सकते ऐसे हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते। आप इमेजिन करो कि आपकी सिटी में कोई भी पेड़ नहीं हो, आप सोच के देखो कि सन कैसे आएगा आप लोगों के ऊपर। कोई भी बचाने वाला नहीं, कोई शेड देने वाला नहीं, है ना। तो इसीलिए अपनी संस्कृति में हम पेड़ों की, नदियों की, पहाड़ों की पूजा करते थे और हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए और हमें उनको डिस्ट्रॉय और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छा, और कौन बोलना चाहता है? आहाना, आप कुछ कहना चाहते हो बेटा? तो सपना दी, परी परी परी। ओके परी परी, कैन यू अनम्यूट? परी को फिर वो भी कर देना सचना इसके ऊपर। अभी तो 6 बच्चों का वीडियो ऑन नहीं है। Even Sashmi wants to say something more. Okay. So if in case we have time, we can repeat her. Pari, please speak. I'm saying that when the परी, हाँ बोलो बेटा, आपकी आवाज आ रही है, बोलो। Please unmute yourself. You muted yourself, बच्चे। अनम्यूट करो बेटा, एक बार क्लिक करो, बस एक बार। Yes. So you can. एक बार क्लिक करना है बेटा, ओनली वंस। एक बार करके छोड़ दो, ट्वाइस मत करो उसको, बस। Yes. Now speak.
I'm saying that one time I was in my house, then I see someone was cutting the tree. अच्छा अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सारे बच्चे हिंदी में बोलते हैं, हिंदी हमारी मदर टंग है ना, हिंदी में हमें बोलना है, ओके। हमें इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं है, स्कूल में तो हम इंग्लिश बोलते ही है ना, यहाँ पे हम हिंदी में बोलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चा। थैंक यू। Ahana. Yes. हाँ जी, हमें अपने फ्रेंड से जेलस नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। क्योंकि क्या हो रहा था, वो जो टॉर्टोइस था ना, कछुआ, वो जेलसी तो हो गया था, उसको पता ही नहीं आया, उसको समझ ही नहीं आया कि मैं जेलसी के बीच में मैं जेलस हो रहा हूँ और मैं आसमान में हूँ और मैं खोलने के लिए बताने के लिए मुंह खोल रहा हूँ और वही मर गया। तो हमें जेलस नहीं होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए और हमें हर काम सोच समझ के करने चाहिए। अगर सपोज वो जेलस था भी, सपोज, तो अगर वो सोच लेता कि शांति से अपनी बात बता दूंगा, जब वो ग्राउंड पे आ जाते तब बता देता बात। उसको इतना इम्पल्सिवली, इतना जल्दबाजी में, इम्पल्सिव का क्या मतलब होता है, जल्दबाजी, इतना जल्दीबाजी में कोई चीज नहीं करनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर एक्शन लेना चाहिए, है ना बेटा। वेरी गुड पॉइंट आहना, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट। Next is Vijaya Davisar. Vijaya बच्चे please unmute. हमें पानी को सेव करना चाहिए। हमें पानी की 1 ड्रॉप भी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। हमें पानी को बहुत, अगर हम पानी को नहीं सेव करेंगे और बाय चांस भगवान ने उसी ईयर में रेन नहीं दी, तो हमारे भी सारे वाटर सोर्सेस सूख जाएंगे। और हमारे अगर सारे वाटर सोर्सेस सूख जाएंगे और हमारे के लिए फिर पानी कहाँ से आएगा। ये जो हम लोग देखते हैं, हम लोग नल खोलते हैं, टैप खोलते हैं, हमारी टैप में से पानी आ जाता है, कहाँ से आता है, कहीं से आता होगा ना, ऐसे थोड़ी मैजिक से आ जाता है। तो जो रिवर्स होती हैं या जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं या जो सोर्सेस होते हैं हमारे सिटीज के आसपास, वहां से पानी आता है, वहां से पाइप लगा के गवर्नमेंट टैंक्स में ले जाती है, जो आपके कॉलोनीज में होती हैं टैंक्स ना, जो ऊपर होती है इतनी बड़ी राउंड टैंक्स, उन टैंक्स तक पानी पहुंचता है, वहां से पाइप लगी होती है और वो सबके घरों में आती है। और अगर हम सब केयरफुल नहीं हो और अब पानी अपने घरों में टैप खोल के ही छोड़ दें और सारा पानी खत्म कर दें और बाय चांस सोर्सेज में भी पानी नहीं, तो फिर क्या होगा, हम लोग तो जी नहीं पाएंगे। तो हर एक को अपने अपने वे में ध्यान रखना है कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना। अगर हम नेचर का, एक्सक्यूज मी मैम, one day when I was bathing in the bathroom, I saw there was a leaky tap. So then I was confused and I didn't know what to do. That's why I went straight to that's why I was nearly done bathing. That's why I took my towel, wearing my clothes, Mama, and said, there is a leaky tap in our bathroom. What should we do? So my mama said, Rishika, that is very nice to do. Now that is a very good thing to do. Thank you for informing me. Otherwise, I would never know. Now I will call the plumber and plumber. वेरी गुड ऋषिका। जब हम बड़े क्या बोलते हैं सब बच्चों को, आप लोग अवेयर हो जाओ। अगर आप लोग खुद देखते हो कि पानी कहीं बहे जा रहा है, तो जैसे ऋषिका ने बताया वैसे सब बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को बताना चाहिए। सेकेंडली, अगर हम ब्रश कर रहे होते हैं तो हमें टैप बंद करना चाहिए, हमें कमती पानी से नहाना चाहिए। वी मस्ट बी अवेयर कि जैसे इस अर्थ में सब लोग रहते हैं, सब लोगों का अधिकार है कि सब तरह के रिसोर्सेज पे, पानी पे, हवा पे, अपने अर्थ के ऊपर, तो हमें वो काम बहुत ध्यान से करना चाहिए कि जिस कंडीशन में हमें ये अर्थ मिली है, हमें उससे बेटर छोड़नी है, उसको अच्छा भी करना है ना। तो ऋषिका डिड अ वेरी वाइज थिंग, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट ध्रुव, सचना कौन है नेक्स्ट बेटा? सचना, Lakshya Pandit has raised hand for a long time. Okay, कर दो। Lakshya Pandit. We can just take 3 or 4 more. Okay. Okay.
Dhruv, can you unmute yourself? Dhruv Khandelwal. We should help. You should help. Very good. Very good. Very good, Dhruv. Keep it up. And I think Dhruv is one of the youngest. How old are you, Dhruv, right now? आप कितने एज के हो, ध्रुव? 4 years के. Very good, beta. Very good. Thank you, Dhruv. Okay, next, Sajna. Lakshay Pandit was here. Lakshay, are you there? नहीं है तो next ले लो, सजना फटाफट. Ritansh. Yes, ma'am. You raise your hand. Ritansh, please unmute yourself. Ritansh, you're on mute. Bache, you're on mute. Ma'am. Yeah, now speak. मैम जो पॉन्ड्स हैं उनमें पाइप लगे हैं पानी के, उनमें हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए. कूड़ा बिल्कुल. अब बहुत अच्छा. अपने कुओं में, नदियों में, तालाबों में हमें कोई भी वाटर सोर्स को गंदा नहीं करना चाहिए, है ना? मैम पाइप को भी. और मैम पाइप में फंस जाता है पानी. पाइपों को भी नहीं करना चाहिए. इससे एक बात और आती है, हमें अपने बाथरूम्स में, अपने किचन्स में गंदगी, अगर हम कुछ क्लीन भी कर रहे हैं तो गंदगी अंदर नहीं जाने देनी चाहिए, है ना? वो गंदगी जाती है और ग्राउंड वाटर में भी जाती है. वेरी गुड पॉइंट बेटा. कीप इट अप. वेरी गुड. हाँ जी बेटा. Ritvik and Saishmi will give you chance later. Let people who haven't spoken, let them speak first. Okay, I'll give you chance. Advika Jain. Sajna ma'am, can you also please ask the children to put on the chat their contact details, name, age and phone number, possibly. Then we Right, everybody, please put your name, age and phone number on your chat so that we can send you information for our next classes as well. ठीक है बेटा. हाँ, next. So next is Advika Jain. Please unmute. Advika Jain. मैम बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर हम सब अपने एनवायरनमेंट के लिए हम पेड़ लगाना शुरू करें, पानी बचाएं और प्लास्टिक का उपयोग कम करें, तो हम अपना एनवायरनमेंट बचा सकते हैं. वेरी नाइस बेटा. आपने इतनी अच्छी बात एक ही सेंटेंस में बोल दी. लेस प्लास्टिक, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एनवायरनमेंट को बचाना. आई एम सो हैप्पी. अब मुझे लग रहा है हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चों को ये बातें समझ में आने लगी. और ये बातें जैसे आपको समझ में आई है ना बेटा, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, अपने आसपास के बच्चों को जरूर बताओ और बड़ों को भी बताओ. कई बार हम बड़े बहुत बुद्धू हो जाते हैं, हम बड़ों को नहीं समझ में आता, तो बच्चों को बताना पड़ता है. दिस इज व्हाट आई लर्नड इन स्कूल. मम्मा यू बेटर फॉलो. पापा आपको ये मेरी बात माननी पड़ेगी, स्कूलों में हमने सीखा है ना? तो हम हर कुछ सीख सकते हैं. और बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आपने बोला. नेक्स्ट सजना मैम. Next is Arudra and Arihan. Arudra and Arihan, can you please unmute बेटे? बहुत सारे ट्विन्स हैं सजना मैम हमारे सेशंस में. Arudra and Arihan, unmute करिए अपने आप को. हाँ बोलिए बच्चे. Ma'am, one day near the house, they were workers, so they cut down the tree. ओ बाबू, दे कट डाउन द ट्री. अब हमने सेशन में तो बहुत कुछ डिस्कस कर रहा है. कभी ऐसा देखते हो तो पापा मम्मी को बोलो, वो जाके वहां पे पूछेंगे क्यों काट रहे हैं आप, क्या पर्पस है, और इस पेड़ की जगह आप कहाँ और लगाने वाले हैं, गलत तो नहीं काट रहे. जरूर पापा मम्मी को बताओ. ओके बेटा. ऋत्विक वर्मा. मैम मैं पानी की बोतल भरता हूँ, भी नहीं करता, फेंकता भी नहीं हूँ पानी. और मैं सबसे भी कहता हूँ कि ठीक से पानी भरिए. बहुत साउंड आ रहा है, मुझे क्लियरली नहीं समझ में आया. सजना मैम आपको समझ में आई ऋत्विक की बात? नहीं ऋत्विक, आपके यहाँ से बेटे कोई आवाज आ रही है पीछे से, इसलिए हमें सुनाई नहीं दे रहा. So, okay, now I will request Saishmi to speak. Saishmi, please unmute बच्चे. And next is Laksh. And that's it. I think we don't have any other raised hands. We will not take any more also. Yeah. Saishmi? Yes, ma'am. Yeah, you Like can my speak. Small sis, like newborn sis, she comes up always to play with me. So like first when she was washing her hands, like the taps were open, so I taught my sisters to that close the taps, and like she learned as well, and
She always does it now. So like it was really nice for me and I love to do that with her. Very nice, beta. पर सायस्मी, how do you pronounce your name? Sayasmi Gupta. सायस्मी, बहुत सुंदर नाम आपका, पर आपको हिंदी में बोलना है. अब मैं आगे से इंसिस्ट करूंगी कि हमारे सेशन में हिंदी में ही बोलना है. अंग्रेजी इंग्लिश में तो हम बोलते ही रहते हैं ना बेटा, हम लोगों की लैंग्वेज पर मदर टंग तो हिंदी है ना, तो हमें हिंदी में ही बोलना चाहिए. इंग्लिश तो हमें आई जाती है. अब उल्टा हो गया, जब हम छोटे होते थे तो हमें हमारे पेरेंट्स कहते थे इंग्लिश में ही बोलो, बिकॉज दे वांटेड कि हम इंग्लिश 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 सीखें. बट अब हम लोगों को बच्चों को हम सबको इंग्लिश आती है. अब हमें इंसिस्ट करना है हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो. ओके, तो हिंदी में बोलना है सबको. अच्छा, नेक्स्ट सजना मैम. नेक्स्ट इज लक्ष्य पंडित. लक्ष्य पंडित, मैं इससे पहले सृजना मैम आपसे रिक्वेस्ट करूं, आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी चैट में डाल दो, तो जितने पेरेंट्स हैं वो उस लिंक के थ्रू ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे. ओ, मेरे को फिर वंदना दी, फिर सपना दी, आप वंदना दी को को-होस्टिंग दे दीजिए. आई विल टेक 2 minutes टू डू दैट. अच्छा, इतने आपने किसका नाम लिया था उसको लक्ष्य पंडित. लक्ष्य पंडित. but I am unable to see Lakshya. There is Vandana, can you Video is not on. got you. I could see now. We've been many people now this time, so I think Sapna di, we can go further. There's no raised hand right now. perfect. Yeah. I'll just share the group link. Give me 2 minutes. Yeah, Okay. do that. Acha, so I am going to get the co-founder of Devditi Foundation on this. 1 second, Vandana, I've lost you. Okay. ऑल राइट. सो बच्चों, ये जो सेशंस हम लोग करते हैं ना, ये हम देवदत्ती फाउंडेशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया का कल्चर, भारत का कल्चर हेरिटेज के लिए काम करती है. तो ये जो स्क्रीन पे आपको मेरे साथ दिख रही है, आपको दिख रहे हैं ना, 2 लोग दिख रहे हैं, तो ये वंदना मैम है. तो वंदना मैम और मेरा नाम है सपना खंडेलवाल, और ये वंदना मैम है, और सजना मित्तल. ये हम तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं. और हम लोग ये जो स्टोरी टेलिंग सेशन है, ये हम कर रहे हैं पूर्ण विद्या वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम के बेस के ऊपर. हम उनके स्टडीज के बेस के ऊपर ये सेशंस कर रहे हैं. इवेंचुअली हम इसको 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. तो अगर आप बच्चे सब अपने एज ग्रुप और अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, वी विल डिवाइड यू इनटू 3 एज ग्रुप्स. एंड देन इसमें हम क्या कराएंगे, हम पंचतंत्र तो अभी कर ही रहे हैं, हम पुराणों की स्टोरीज करेंगे, हम रामायण करेंगे, हम महाभारत करेंगे और भागवत. ब्यूटीफुल. अपनी जो कंट्री है ना, ये इंडिया, भारत बहुत एंशिएंट है, और इसका लिटरेचर, इसके स्क्रिप्चर्स इतने सारे हैं और बहुत सुंदर. रामायण की स्टोरीज तो बहुत अच्छी है, हनुमान की और अलग अलग राम की, सीता की. तो हम धीरे धीरे सब स्टोरीज कराएंगे इन अ वेरी इजी फॉर्मेट. जैसे आज आपने सुना ना स्टोरीज, तो सजना मैम स्लाइड्स बनाती जाएंगी और हम लोग स्टोरीज करते चले जाएंगे, अलग अलग स्टोरीज. तो आप लोग जब अपना डिटेल्स दे देंगे तो हम ये काम कर पाएंगे. वंदना मैम, आप बच्चों को एड्रेस करना चाहते हैं? It's okay. I think we should conclude the program. और बच्चे बहुत खुशी हुई आज, सबने बहुत अच्छी तरह से स्टोरी भी सुनी और उसमें ध्यान भी लगाया, और जो भी मॉरल ऑफ द स्टोरी था सबको समझ में भी आया. और सब सचना मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं बच्चों के लिए? आप स्क्रीन के ऊपर हैं सचना मैम. क्या हम यही चाहते हैं कि आप स्टोरी सुनो, समझो, और आपको कुछ और चाहिए मैम को एड्रेस कर सकते हो उसके लिए. I was trying to generate the Zoom link, वो अभी नहीं हो रहा है. कोई बात नहीं, just some problem. सचना मैम वो So I will share it to the group. आप व्हाट्सएप लिंक, नॉट जूम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक. हाँ, सॉरी, व्हाट्सएप लिंक आई वाज ट्राइंग टू डू इट. वो कुछ स्लो चल रहा है मेरा लैपटॉप, तो उसमें कुछ मे बी सम प्रॉब्लम, स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम. It's okay. But I'm glad that everybody is liking the slides, and I'm really glad हमारे पास इतने सारे बच्चे enjoy करते हैं आज. Thank you to Sapna ma'am and Vandana ma'am for taking the initiative and doing all this. चलिए, and with this I request Anay to come on screen. हम लोग हर सेशन को एक मंत्र के साथ क्लोज करते हैं. तो आप दोनों को अब वो कर देती हूँ मैं, रिमूव. I've done it already. अच्छा, ठीक है. सचना मैम का भी कर दीजिए प्लीज. ओके, आई एम गोइंग टू अनय को लेकर अगेन, और अनय कर दीजिए. सचना मैम, कैन यू प्लीज प्रेन अप अनय?
ओके, देखिए ये लास्ट हमारा मंत्र है और ये मंत्र के साथ में हम सेशन बंद कर देंगे। जिन जिन लोगों ने चैट में अपनी इंफॉर्मेशन दी है उन तक हम जरूर पहुंचेंगे, और जो लोग नहीं दे पाए प्लीज अपनी इंफॉर्मेशन चैट में दे दीजिए। अब 1 सेकेंड मुझे दीजिए। ओके, सो कैन यू वंदना मैम जस्ट गिव मी स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है? ओके, अच्छा अब अने को पिन अप कर दीजिए मेरे साथ। एनी केस वो स्क्रीन शेयर है, ठीक है? अच्छा, ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र क्या कहता है, जो भी स्कूल जाते हैं बच्चे वो समझते हैं। इन्फिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी में से अगर कुछ हम निकालते हैं तो भी कुछ कम नहीं होता, कुछ डालते हैं तो भी कुछ नहीं बढ़ता। समथिंग लाइक कि ये जो हमारे समुद्र हैं, जो हमारे सीज हैं, सी में से तुम थोड़ा पानी निकाल लोगे तो भी सी में से कुछ कम नहीं होगा, थोड़ा पानी अगर सी में डाल दोगे तो भी पानी बहुत बढ़ेगा नहीं। जो सी होती है, सारे रिवर्स हमारी सी में जाती हैं। जितनी भी हमारे रिवर्स हैं हमारे कंट्री की या वर्ल्ड की, वो अपने अपने समुद्र में चली जाती हैं, तब भी समुद्र वैसा का वैसा ही रहता है। ये जो हमारा हिंदू कल्चर है, ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, ये वैसी ही है। ये हमेशा पूर्ण रहती है। इस पूर्ण में से कुछ निकाल दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ और डाल दो तब भी बहुत अच्छा, समुद्र की ही तरह। ठीक है, अब मैं मंत्र को बोलूंगी और वो मंत्र आप लोग सब सुनिए और मेरे बाद अनय बोलेगा। ओके, ओम ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय स्टार्ट आ जाओ तुम तो। पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णदेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू अनय। और जैसे मैंने बताया था आज बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, तो हम ये शांति 3 बार बोलते हैं। सबसे पहले शांति पूरे वर्ल्ड के लिए, इसलिए जोर से बोलते हैं, सब जगह शांति। सेकेंड शांति हमारे अपने एनवायरनमेंट में, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा धीरे बोलते हैं। और थर्ड शांति हमारे यहाँ पे और यहाँ पे, तो एकदम धीरे बोलते हैं। ओके, विद दिस वी एंड द सेशन एंड थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू सजना मैम, थैंक यू प्रीति फाउंडेशन for holding these classes. Sapna ma'am, 1 second. I have shared the Zoom link in chat. We'll give 2 minutes to people if they want to join the group through that link. अच्छा, अगली बार का होमवर्क क्या है? हमारा कांस्टेंट होमवर्क है कि हनुमान चालीसा बच्चों को याद करनी है। जो हनुमान चालीसा पूरी याद करके वीडियो बना के हमको भेजेगा, देवदीदी फाउंडेशन ऐसे 3 बच्चों को प्राइजेस देगी, जो पूरी हनुमान चालीसा याद करेगा अच्छे से और वीडियो बना के भेजेगा। सेकंड, हम यहाँ पे मंत्र बोलते हैं। ये 4 मंत्र, एक्चुअली 10 मंत्र हैं जो हमें सीखने हैं। और अगर हम सीख जाएंगे, हमारे बड़ों को भी नहीं पता होगा मंत्र, बच्चों को मैजिक आ जाएगा। मैं मीनिंग भी समझाती जाऊंगी बार बार, ठीक है? तो मंत्र और मंत्रों की चैंटिंग हम ले सकते हैं मेघा मोहन से। मेघा मोहन का नंबर अगर आप लोग नोट करना चाहो कर लो, उनको व्हाट्सएप करना, वो आपको मंत्र और उनकी चैंटिंग का तरीका भेज देंगी। तो सच्चा मैम या तो व्हाट्सएप डाल देते हैं, मैं मेघा मोहन का नंबर है 98-102। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए 98-102-48-591। आई रिपीट 98-102-48-591। तो मंत्रों की चैंटिंग, मंत्रों का स्क्रीनशॉट वो सब आपको भेज देगी अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो, है ना? एंड विद दिस कैन वी वाइंड अप द सेशन सचना मैम? या वी कैन। ओके, हरिओम एवरीवन। इस सेशन में हम हरिओम से विश करते हैं, हम हिंदी से बात करते हैं, हम अपने मंत्र का उच्चारण करते हैं और पूरे विश्व की शांति के लिए प्रे करते हैं। हरिओम।